जय सिया राम, जय हनुमान भक्तों। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे जब नारद मुनि ने कामदेव को जीत लिया, लेकिन अहंकार के कारण कैसी अद्भुत लीला हुई और क्यों शिव जी ने उन्हें चेतावनी दी कि यह बात विष्णु भगवान को मत बताना। फिर भी नारद जी ने क्यों नहीं बात मानी। आइए सुनते हैं बालकांड का यह रहस्यमय प्रसंग। मैं पढ़ रही हूँ रामचरितमानस का बालकांड। यह मैं आपको संस्कृत की चौपाई हिंदी अर्थ सहित सुनाने वाली हूँ। तो आइए विष्णु भगवान, शिव शंकर, महादेव, पार्वती, नारद जी का नाम लेकर ये स्टार्ट करते हैं। हो मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोली कीन सनिमाना, सहित सहाय जहू मम हेतु, चले हर्षिय हिय जलचर केतु। नारद मुनि की यह तमोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उन्होंने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों हित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। हो सोना सिर मन मुँह असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरी बासा, जे का मिलोल लूप जग माही, कोटेलिका के इव सबहि डराही। इंद्र के मन में डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लाभी होते हैं वे कुटिल कोए की तरह सबसे डरते हैं। हो सुख हाड़ ले भाग साट, स्वयं निरखी मृगराज रामा, छीन ही ले जानी जान जाड़, तिम ही सुरपति न लाज। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरज संभारी, हरियो नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागने और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को छीनने ले जाए, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचकर लाज नहीं आई। तेहि आश्रम मही मदन जब गए, निज माया बसंत गिर में, कुसुमति विविधि विपट बहुरागा, कुजही कोकिल गुजही भृंगाजा, चली सुहावनी त्रिवदी ब्यारी, काम कृशानु बढ़ावनी हारी, संवादिक सुर नारी नवीना, सकल असमस कला प्रवीणा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने माया से वह वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयल कूकने लगी और भौरे गुजार करने लगे। काम मानी को भड़कने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद्र और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंबा आदि नव युवती देव गणाएं को जो सब की सब काम कला में निपुण थी।
करहि गाने बहुतान तरंगा, बहुविधि कीड़हि पान प्रतंगा। देखी सहाय मदन हर्षाना, कीनहि सेहि पुनि पंच विधि नाना। काम कला कछु मुनि महन व्यापनी, निज भय डरहु मनोभव पापी। सीम की चापी सकई कोई तासु, बड़ रखवार राम पति जासु। वे बहुत प्रकार के तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खिलाने लगी। कामदेव इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार की माया जाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा का कोई दबा नहीं सकता। हो सहित सहाय सवित अतिमानी, हर से मन में न सिया रामा। गई जाई मुनि चरण ताब, कहिए सुठी आरत बैन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरियो नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम। तब अपने सहायकों को समेत कामदेव बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों में जा पकड़ा। भरऊ ने नारद मन कछु रोसा, कीन प्रिय बचन काम प्रतितोषा। नाई चरण सिर आयुष पाई, गयो मदन तब सहित सहाय। मुनि सुशीलत आपनि करनी, सुरपति सवा जाई सब बरनी। सुनी सबके मन अचरज आवा, मुनहि प्रसंग हर्ष शिव नावा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उसकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहिमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जाने महेश सिखाए। बार बार बिनवाऊ मुनि तोहि, जिम यह कथा सुनाहु मोहि। तिमि जानि हरि सुहावऊ कबहु, चरेहु प्रसंग दुराहु तबहु। तब नारद जी शिव के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ, जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब इसे छिपा जाना। संबहु दीन उपदेश हित, नाही नारद दही सोहान। भारद्वाज को तुक सुनो, हरि इच्छा बलवान। सियाराम मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरज संभारी, हरियो नाथ मम संकट भारी। यज्ञपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाही सोई होई, करे अन्यथा आस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब वृश्चिक के लोक सिधाए। एक बार कर तलवर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गबने मुनि नाथा, जब बस श्रीनिवास श्रुति माता। हर मिले उठ राम निकेता, बैठ आसन ऋषि समेता। बोले हर्षि चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। काम चरित नारद सब, भासे जदि पदि प्रथम बरि शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जहिन मोहे आसी को जग जाया। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसे विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मालोक को चल दिए। एक बार गान विज्ञा के निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों ने मस्तक रूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंस बोले, हे मुनि, आज अपने बहुत दिनों बाद दया की। यज्ञपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर सके। रूख बदन कारी बचन, मृदु बोले श्री भगवान सिया राम। तुमरे सुमिरन ते मिठी, मोर मार पद मान सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरियो नाथ मम संकट भारी। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनी मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञानी बैराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रति मति धीरा, तुम्हें ही करई मानो भव पीरा। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधान मान दीन बिचारी, उर अंकुर उगरब तरु भारी। बैगी सो में डार उखारी, पन अमार सेवा हितकारी। मुनि कर हित मम को तुक होई, अब सही उपाय करब मैं सोई। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेमी, सुनहि कठिन करनी तर के ही। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचार्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि के हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता ना सकता। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान के मन में विचार करके देखा कि इनके मन में गर्भ से भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा।
क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल हो। तब नारद जी श्री भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनका हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया के प्रेरित किया, तब उसकी कठिन करनी सुनो। जय सिया राम, जय हनुमान। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको हमारी रामचरितमानस की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर देख लीजिए। भगवान श्री राम, हनुमान और शिव जी, विष्णु भगवान सभी आप पर कृपा बना गए रखें। जय सिया राम, जय हनुमान।